बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों से भी महफूज रहें। आपको मालूम है कि वॉच टाइम्स की टीम पहले दिन से सच का साथ दे रही है। हम पहले दिन से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ होगी या ऐसी वेबसाइट जो आपको बड़े इनाम का लालच देती है, उनके खिलाफ हम प्रोग्राम करते हैं और जो कुछ कहते हैं वो आपके सामने है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये इस तरह बाज़ाहिर लग रहा है कि यह प्रॉपर्टी की जानिब डाइवर्ट होना शुरू हो चुकी है। आपको मालूम है कि रावलपिंडी में आप जब भी किसी से मोती बाज़ार का पूछेंगे तो वो आपको राजा बाज़ार का जो मोती बाज़ार का इलाका है वो बताएगा। कश्मीर, मरी, झेलम, चकवाल, अटक, पिंडी, इस्लामाबाद, किसी से आप मोती बाज़ार का जब जिक्र करेंगे तो वो पहले ही आपको कहेगा कि मोती बाज़ार तो राजा बाज़ार में है। लेकिन अब यहाँ पे एक अल हयात प्रॉपर्टी के जो चेयरमैन है जानजेब आलम, उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है मोती बाज़ार सफारी विलाज में। ये पीएसओ पंप आज हमने वहाँ पे विज़िट भी किया और सफारी विलास फेज़ 1 बिलमुकाबल पीएसओ पंप, वहाँ पे मोती बाज़ार का एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। अब जानजेब आलम के दावे अपनी जगह, ताहिर नसीर या वॉच टाइम्स के दावे अपनी जगह। अब वहाँ पे हमने कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स भी वहाँ पे बैठे हैं, उनसे कुछ पूछ की, कोई इन्फॉर्मेशन भी ली कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो प्रॉपर्टी डीलर्स, जाहिर बात है आपको मालूम है कि जो भी आता है वो कमाने के लिए आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलरों का काम ही आपको सुहाने ख्वाब दिखाना है। लेकिन वहाँ पे दो चार ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स भी हमें मिले। उन्होंने कहा जी कि ये जो मोती बाज़ार का जो प्रोजेक्ट जानजेब आलम लेके आ रहे हैं, इनके मुतल्लिक कराची में भी हमने बहुत कुछ सुना है कि वहाँ पे भी कुछ इनके साथ हाथ हो गया था या इन्होंने लोगों के साथ हाथ किया था। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं जी कि ये जो 3 मंजिला जो इनको मिली है बकौल उन प्रॉपर्टी डीलर्स के, कि 44,000 स्क्वायर फीट की जगह है जो इनके पास है। इनका किसी के साथ MOU साइन हुआ, लेकिन वहाँ पे जो डीलर्स हजरात थे उन्होंने एक जो दावा किया कि यहाँ पे सफारी विलाज में जो भी आप सेल परचेज करते हैं उसकी जो ट्रांसफ़र होती है वो बहरिया टाउन से होती है, क्योंकि यहाँ पे फाइल वाला सिस्टम ये, जब बहरिया टाउन लॉन्च हो रहा था तो उस वक्त फाइल वाला सिस्टम था। लेकिन उसके बाद अब आप बहरिया टाउन फेज़ 1 से लेके फेज़ 8 तक कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे कोई प्लॉट परचेज करते हैं, कोई फ्लैट परचेज करते हैं, तो उसकी फ़ाइल नहीं होती, उसकी ट्रांसफ़र होती है और वो ट्रांसफ़र आपको बहरिया टाउन की इंतज़ामिया करके देती है। इस हवाले से जब हमने बहरिया टाउन की इंतज़ामिया से हमने मोती बाज़ार का नाम लिया, जी इस तरह आपका सफारी विलेज में कोई प्रोजेक्ट है मोती बाज़ार, तो जो बहरिया टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कहा जी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं, हम तो सिर्फ वही चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र चीज़ होने वाली हो या जो हम ट्रांसफ़र करके देते हैं। खैर वहाँ पे हमने और भी मालूमात ली तो मालूम हुआ जी कि जो हमें बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने कहा जी हमें 2 से 3 दिन का आप वक्त दें, हम हमारा जितना भी होमवर्क है हम वो मुकम्मल करेंगे, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं वो दे के हम आपको बता सकेंगे कि मोती बाज़ार का जो प्रोजेक्ट है क्या ये वाकई फ़िज़िकली प्रोजेक्ट है या बहरिया टाउन को बदनाम करने की कोई साजिश की जा रही है। खैर इस हवाले से जब हमने वहाँ पे और कोई वेयर अबाउट्स लिए तो 44,000 स्क्वायर फीट की वो जगह हमें पता चली और ये मालूम हुआ जी कि जानजेब आलम अब नेटवर्किंग छोड़ के वो अब आपको एप्रिसिएशन या रेंटल देंगे कि अगर आप वहाँ पे 55 से 60,000 रुपया स्क्वायर फीट जगह मिल रही है। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप अगर 10 लाख देते हैं तो कितनी स्क्वायर फीट जगह आपके हिस्से में आएगी। जानजेब आलम रेंटल के नाम से कि भाई आप अगर कोई ज़मीन खरीदते हैं वहाँ पे कोई स्क्वायर फीट अगर खरीदेंगे तो आपको रेंट दिया जाएगा। लेकिन इस हवाले से हमारी जो बहरिया टाउन इंतज़ामिया और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ये जो मोती बाज़ार का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है इस पर हमने भी सुना है, बल्कि हम खुद देख भी आए हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, कपड़ों के ब्रांड्स हो गए जिनमें राबिया पीरज़ादा होगी, या शूज़ के जो ब्रांड है स्टाइल हो गया, बाटा होगी, वो भी यहाँ पे आउटलेट्स अपनी जो है वो बना रहे हैं। और इस हवाले से हमें जैसे ही बहरिया टाउन के इंतज़ामिया से कोई लेटर या कोई इस तरह की कोई, क्योंकि हमने ईमेल भी इनको कर दी है तहरीरी तौर पर कि हमें वो आगाह करें कि क्या ये मोती बाज़ार का जो प्रोजेक्ट है सफारी विलाज 1 में क्या ये वाकई फ़िज़िकली प्रोजेक्ट है, कि ऐसा तो नहीं कि जानजेब आलम दोबारा से आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। क्योंकि अब वो जो एक पुराना इनका नाम था वुल्फ वो भी ख़त्म हो गया, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। TFN के नाम से थे,
फिर अब अल हयात प्रॉपर्टी के नाम से यहाँ पे जो सफारी विलाज में प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, 3 मंजिला जो इमारत है, क्योंकि ये जो इमारत है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये तो 6 से 7 मंजिला है, लेकिन जहनज़ेब आलम के साथ जो हमें मालूमात मिली है वहाँ पे डीलर से और बैरिए के ऑफिस से, 3 फ्लोर इनके पास हैं जो 44,000 स्क्वायर फीट बनती है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि क्या वाकई जहनज़ेब आलम, क्योंकि इस हवाले से हमारा तो ओपन प्लेटफॉर्म है, जिस तरह हमने आदम अमीन चौधरी जब प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहा तो उसने अपना मौक़िफ़ दिया, हमने आपको वो भी आगाह किया। अब जहनज़ेब आलम अगर अपने व्यूज़ से हमें बताएंगे या हमें कोई सबूत बताएंगे, क्योंकि हमारी टीम और हम तो अपने तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये भी इतला हमें मालूम हुई है कि वहाँ पे जो 90 के करीब दुकानें बनाई जा रही हैं और 7 दुकानें ऐसी हैं कि जो शुरू भी हो चुकी हैं। इसमें कितनी सदाकत है? क्या जहनज़ेब आलम अगर अपने व्यू से हमें आगाह करेंगे कि जो हम तो ये कहते हैं कि ये जो मोती बाज़ार का प्रोजेक्ट है ये हवाओं में है, क्योंकि अभी तक हमारे हाथ में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं आया कि जिससे ये साबित हो सके कि वाकई ही वहाँ पे जो ट्रांसफ़र पर चीज़ें मिल रही हैं। क्योंकि बहरिया टाउन की इंतज़ामिया, आपको मालूम है कि मलिक रियाज अपना नाम बदनाम तो नहीं होने देगा, लेकिन क्या जहनज़ेब आलम वाकई ही प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी शख्स के नाम के ऊपर, या ये भी हवाओं में तीर चला रहे हैं? आइंदा 1-2 रोज़ में उम्मीद है हमें बहरिया टाउन की इंतज़ामिया से कोई लेटर वगैरह, कोई ऐसी स्लिप वगैरह, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिससे हमें मज़ीद पुख्ता यकीन हो जाएगा कि क्या जहनज़ेब आलम वाकई ही डिलीवर करने के लिए आए हैं, या जहनज़ेब आलम वही डाक के 3 पात वाली बात है कि पुरानी आदतें उनकी नहीं जाएंगी। लेकिन ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।